आखिरकार ये यूजीसी की नई गाइडलाइन है क्या, जिसने देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है? और क्यों कहा जा रहा है कि इस नियम के बाद सामान्य वर्ग के छात्र असमंजस और डर की स्थिति में हैं? दरअसल देश के बड़े कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में लंबे समय से जातिगत भेदभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आरोप लगते रहे हैं कि फॉरवर्ड क्लास के कुछ छात्र पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं आरोपों और घटनाओं के बीच रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल तड़वी जैसे मामले सामने आए, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर यूजीसी ने कॉलेज परिसरों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नई गाइडलाइन लागू की। यूजीसी का कहना है कि इसका मकसद किसी वर्ग को निशाना बनाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर छात्र को बराबरी, सम्मान और सुरक्षित माहौल मिले। नई गाइडलाइन के तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाया जाएगा। इस सेल का काम होगा वंचित और कमजोर वर्ग के छात्रों को शैक्षणिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग देना, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना और किसी भी तरह की परेशानी में उनका मार्गदर्शन करना। इसके साथ साथ हर संस्थान में एक इक्विटी कमेटी और एक इक्विटी स्क्वाड का गठन किया जाएगा। इक्विटी स्क्वाड पूरे कैंपस में निगरानी करेगी। यह टीम लगातार देखेगी कि कहीं किसी छात्र के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव, दुर्व्यवहार या अपमान तो नहीं किया जा रहा। अगर इक्विटी स्क्वाड को किसी भी तरह का भेदभाव नजर आता है तो वह मामले को इक्विटी कमेटी के सामने रखेगी। इसके बाद इक्विटी कमेटी जांच करेगी कि शिकायत सही है या नहीं। अगर मामला गंभीर पाया गया तो आगे की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, जिसमें एफआईआर दर्ज होने का प्रावधान है। हालांकि इसी बिंदु पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर सामान्य वर्ग का कोई छात्र भेदभाव या दुर्व्यवहार का शिकार होता है तो उसके लिए शिकायत की प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष होगी। यूजीसी का पक्ष साफ है। संस्था का कहना है कि यह गाइडलाइन किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि बराबरी और संवेदनशीलता का माहौल बनाने के लिए है। यूजीसी के अनुसार कॉलेज किसी भी छात्र के लिए डर या भेदभाव की जगह नहीं, बल्कि सीखने, आगे बढ़ने और सम्मान के साथ पढ़ने का स्थान होना चाहिए। अब देखना होगा कि यूजीसी की ये नई गाइडलाइन जमीनी स्तर पर कैसे लागू होती है और क्या यह वास्तव में कॉलेज परिसर में बराबरी का माहौल बना पाती है या नहीं। इसमें समर्थन करो, सपा की तरफ मत जाना। सपा मोदी से अलायंस कर रही है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं अनुराग हूँ, यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, अभी अधिवक्ता हूँ। अनुराग जी, किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है छात्रों को, किस मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांग है? सीधा एक संदेश है कि विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसे स्थान है इस समाज में जहाँ जाति, धर्म, धनी, अमीर, गरीब किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होती है। किसी एक्ट में एक गाइडलाइन को स्पष्ट रूप से लिखना कि किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह एक खाई खोदने जैसा है। विश्वविद्यालय के छात्रावासों में या विश्वविद्यालयों में विगत 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष में कभी कोई जातिगत दुर्भयोग की भावना सामने नहीं आई होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास उठा लीजिए, कोई भी जातिगत आरोप का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ होगा न पुलिस इतिहास में, न विश्वविद्यालय इतिहास में। झूठे आरोपों से बचने के लिए किसी भी वर्ग के छात्र के बीच में खाई खोदने से यह बेहतर है कि इस समाज में अलग अलग वर्गों के लिए जब इतना ही द्वेष है तो हर जाति, हर व्यवस्था के वर्ग के लिए अलग विश्वविद्यालय बनवा दीजिए। अगर विश्वविद्यालय में हर जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, कानूनी रूप से सुरक्षा देने के लिए जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों के लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था का सब सम्मान कर रहे हैं, तो अलग से इस एक्ट को लागू करना एक तानाशाही मंतव्य है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। सबको पता है विश्वविद्यालय के छात्र जो विश्वविद्यालय में 4 देने का काम करता है, यानी गांव
गांव तक जाकर जातीय दुर्भावना को मिटाना है। छात्र एक क्लास में एक सीट शेयर करते हैं, एक लंच बॉक्स शेयर करते हैं। जब एक पीछे धक्का दे रहा है तो एक कैंटीन की एक प्लेट चाउमीन में 4 चम्मच डाल के खाते हैं। ये हमारा भाईचारा होता है और वहाँ पर हम जात नहीं देखते। जब मेस में जाते हैं तो एक दिन पहले हमारे किस भाई ने थाली में खाना खाया था, हम वो जात नहीं देखते, वहाँ पे हम भाई होते हैं। यानी घरों को छोड़कर जब निकलते हैं, हमारा एक परिवार विश्वविद्यालय होता है। परिवार में भाईचारा बहन बनाने में हम लोग जात नहीं देखते। हम जब दुखित होते हैं तो हमारे लिए हमारे भाइयों का कंधा काम आता है और उस कंधे को तोड़ने का काम ये यूजीसी कर रहा है। हमारे साथ की समझने की बात है। मैं अभी गिना दूंगा, हमारे बीच में उदयवीर राज बैठा होगा, मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। मैं एक ब्राह्मण हूँ और वो एक दलित है। ये सब नहीं देखा। हमारा भाईचारा यानी जब परेशान होते हैं तो हमारा दोस्त हमारा कंधा होता है, हमारे माँ बाप भी यहाँ पे नहीं होते हैं। हम लोग इसके विरोध में हैं। साथियों, छात्रों के एकता को बल देना है। यहाँ पे कोई सवाल नहीं, कोई दलित नहीं, कोई ओबीसी नहीं। यूजीसी द्वारा लागू किए गए काले कानून के विरोध में